हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात कर रहे हैं हम लोग। जो 11th के लिए क्लास टेस्ट होता है उसका टेस्ट नंबर 9 है। और टेस्ट क्यों रखते हैं हम लोग कि जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कर सकें। आप जो पढ़े वो आपको याद है कि नहीं, क्वेश्चन बना के आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। जो लोग को देखना है वो स्क्रीनशॉट लेके और इसको बना के देख सकते हैं और फिर मिला सकते हैं आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि cos 4x का इसमें से वैल्यू क्या होगा। इसको बनाने का दो मेथड है। एक मेथड है कि पुटिंग के थ्रू आप बना सकते हैं और दूसरा ओरिजिनल है। दोनों हम बताते हैं। जैसे जो लोग ओरिजिनल बनाएंगे उनको पता है कि cos 4x का फॉर्मूला नहीं डायरेक्टली होता है। cos या तो इसको 3x प्लस x करेंगे या 2x प्लस 2x करेंगे, यानी 2 इंटू 2x करेंगे। 2 इंटू 2x करिएगा तो लिखाएगा cos 2 इंटू 2x। 2x को अगर हम लोग a मान दे, अगर 2x को हम लोग a मान दे तो इसको लिख सकते हैं cos 2a। cos 2a और cos 2a लिखे। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1। अब 4 फॉर्मूला होता है, कोई भी यूज कर सकते हैं उसमें से। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। अब क्वेश्चन उठता है, मन में स्टूडेंट को आने लगता है कि cos 2a का तो 4 फॉर्मूला होता है। cos 2a का अगर आप जानते होंगे, cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। स्टूडेंट के मन में आने लगता है कि हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों किए। इसीलिए किए हैं क्योंकि हमको साइन कॉस इनटू में चाहिए। तो अगर a के जगह 2x रखेंगे तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ये प्लान मन में है हमारे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 और साइन a का वैल्यू रखिएगा तो साइन 2x का स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर 2x हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x का मतलब 2 साइन x इंटू कॉस x होता है साइन 2x का पूरे का स्क्वायर। तो हो गया कितना 1 माइनस इसका 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो क्या आंसर तो आ गया सी इसका। ये एक तरीका है बनाने का, ओरिजिनल मेथड। आप चाहें तो इसका सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड इसका पुटिंग के थ्रू बना सकते हैं। एक्स के जगह पुट कर सकते हैं और पुटिंग में ऐसा पुट किया जाता है जिससे जैसे कोई वैल्यू पुट किए तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पुटिंग करते हैं। सबसे पहले एक्स के जगह अभी हम लोग पुट कर दे रहे हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4। फिर मन में आने लगता है बहुत लोगों को कि 0 क्यों नहीं पुट किए। तो 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 1 होगा। यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये भी, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। 2 ऑप्शन अगर सेम मैच कर गया तो पुटिंग काम नहीं करेगा। इसलिए हम पाई 4 पुट किए। cos इसमें पाई 4 रखिएगा तो cos अब 4 इंटू पाई 4, इसका वैल्यू हो गया cos पाई का वैल्यू होता है -1। अब ऑप्शन में पुट करेंगे, जो भी ऑप्शन -1 देगा वो हमारा आंसर होगा। हालांकि आंसर हम सी निकाल चुके हैं, लेकिन ऑप्शन में पुट कीजिए तो cos पाई 4 रखेंगे तो इसका देखिए 1 माइनस 4 और साइन पाई 4 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यानी 1/2। cos पाई 4 भी 1/2 होता है तो cos
1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, और ये इसका वैल्यू 0 यानी ये आंसर नहीं होगा। अब बारी है इसका, तो इसका देखिए 1 माइनस सेम चीज होगा लेकिन प्लस होगा, 1 + 1 यानी 2, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको -1 चाहिए। इसमें देखिए 1 - 8 × 1/2 × 1/2 यानी -1, ये अभी तक मैच कर गया है, लेकिन ये सी आंसर अभी हम न देंगे, पुटिंग से बनाएंगे तो आगे भी चेक करके देख लेंगे कि क्या 3, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए आंसर सी हो गया। ये पुटिंग से हुआ, उसे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin a + √3 cos a है, और इसको ये समझिए कि कंप्रेस किया हुआ है फार्मूला। तो जो लोग एक पढ़े होंगे, एक जानते हैं कंसेप्ट, a sin a + b cos a का कंसेप्ट में पता है कि यहाँ पर a का वैल्यू, जो sin a का कोफिशिएंट है 1 है, और जो b का वैल्यू है वो √3 है। तो इसका कंसेप्ट होता है कि √(a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। करिए, क्या होगा, √1 + √3 का स्क्वायर 3 यानी √4 है यानी 2। अब हम लोग क्या करें, यहाँ क्लियर हो गया कि हमको 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, यही है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। वो कंसेप्ट यहाँ से आता है कि √(a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं हम 2, और लिख सकते हैं sin a × 1/2 प्लस cos a × √3/2। अब इसको लिख सकते हैं आप 2 sin a × 1/2 को लिख सकते हैं cos π/3 प्लस cos a × लिख सकते हैं √3/2 के बदले sin π/3। तो वैल्यू इसका कितना होगा, वैल्यू होगा इसका 2, और एक फार्मूला पर है sin a × cos b प्लस cos a × sin b। तो ये फार्मूला आ गया किसका, sin a + b का, यानी a + π/3। तो आंसर हो गया कितना, 2 sin a + π/3। तो ऑप्शन इसमें सी दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर सी हो गया, 2 का भी। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड है sin 85 डिग्री प्लस sin 55 डिग्री इज इक्वल टू, सिंपल sin c + sin d का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये काम कर रहा है किसका, sin c + sin d, ये काम कर रहा है sin c, और ये काम करेगा sin d, यानी c की जगह 85 है और d की जगह 55 है। तो इसका आंसर होता है, फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। अब फॉर्मूला ना आएगा तो ना बनेगा। देखिए लोगों का बोलना है कि फॉर्मूला रटिए नहीं, समझिए। अब क्या कैसे समझ के लिखिएगा, जिस तरह लिखिए, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस से भी होता है फॉर्मूला याद, टेक्निक से होता है याद। टेक्निक से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बहुत लोगों का कहना है कि टेक्निक क्या होगा, तो भगवान गणेश का पूजा टेक्निक के वजह से होता है कि उन्होंने अपने माता पिता वहीं घूम गए आपस में, वहां पे खड़े होके उन्हीं के चारों तरफ घूम गए, तो उनका पूजा होता है, क्योंकि वहां बुद्धि का परीक्षा था एक तरह से। तो उसी तरह फॉर्मूला में भी टेक्निक अगर करते हैं तो फिर काम आपका इजी वे में होगा। इसमें होगा 2 sin C और D 85 और 55, तो 140 और 140/2 यानी
140 तो बाई 2 यानी 70 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी। 85 में से 55 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 30 और 30 मतलब 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री हो गया। अब 2 साइन 70, साइन 70 तो एक जगह है लेकिन कॉस 105 है, जबकि हमको है कॉस 15 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम जब चाहें तब कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं इंटू कॉस 15 होगा। क्यों? चूंकि साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 यानी होगा कॉस 20। तो आंसर कितना हुआ? 2 कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। आंसर इसका भी सी है। नेक्स्ट 4 है tan 100 प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 इंटू tan 125। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि tan 100 है, tan 100 डिग्री प्लस 1 tan 125 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री, और चूंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125। क्यों किया है ये प्लानिंग पहले बता दें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी का, वो यूज हो जाएगा इसमें। tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। चूंकि tan a प्लस tan b तो था लेकिन 1 माइनस tan a इंटू tan b नहीं था, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए ताकि फॉर्मूला यूज हो जाए। और पहले से प्लस है tan 100 डिग्री इंटू tan 125 डिग्री। आप ये फॉर्मूला इसमें यूज हो गया tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी मतलब 100 डिग्री प्लस 125, दैट इज हो गया 225 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री इंटू tan 125 डिग्री। tan 225 1 होता है, ये आपको आना चाहिए। न आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1 अगर ये 1 होता है तो इसको एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री प्लस tan 100 इंटू tan 125 डिग्री। कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 1। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखिए फिर से साइन 40 a साइन प्लस b कॉस पर है। दो तरीका है, या तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, या किसी को बदल के, जैसे एक उपाय कि हम मल्टीप्लाई, ये फॉर्म है कौन सा, a साइन x प्लस b कॉस x का फॉर्म है, तो उसके हिसाब से आप एक मेथड है बना सकते हैं। कैसे? तो √a² प्लस b स्क्वायर, दैट इज a कितना है यहाँ? a है 1 और b भी 1 है, तो √a² प्लस b स्क्वायर कितना होगा? √2। यानी इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो मेरा काम हो जाए। तो लिखेंगे साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और अपॉन में पूरे में √2 कर दिए। अब करने के बाद इसको लिखेंगे √2 और साइन 40 डिग्री इंटू 1/√2
प्लस cos 40 डिग्री इंटू 1/√2। अब लिख सकते हैं इसको √2, इसको लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री इंटू 1/√2 का मतलब cos 45 डिग्री। मन में स्टूडेंट को आने लगता है कि साइन 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, तो हम cos इसलिए यूज किए क्योंकि हमको मन में पहले से है कि साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो साइन a प्लस b होता है। तो इसलिए हम इसको cos 45 रख रहे हैं ताकि cos b आ जाए, प्लस cos 40 डिग्री इंटू इसको हम कर लेते हैं साइन 45। अब ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, मतलब √2 साइन a प्लस बी, a प्लस बी बोले तो 40 डिग्री प्लस 45, यानी √2 साइन 85 डिग्री। अब देखेंगे कि क्या ऐसा कहीं है √2 साइन 85 डिग्री है, और ये है ऑप्शन सी। अभी तक सब सी ही आ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई 12 प्लस cos स्क्वायर पाई 4 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई 12 पाई 6 का हाफ होता है पाई 12, यानी अगर ये 30 डिग्री पाई 6 है तो ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। तो दो टाइप के स्टूडेंट है, एक टाइप के स्टूडेंट cos 15 का मान जानते हैं तो डायरेक्ट रखेंगे, cos पाई 4 मालूम है, और ये cos 75 डिग्री हो गया। तो देखिए इसको बनाएंगे किस तरह, दो तरीका है। एक तरीका है कि इसको हम अभी डिग्री में बदल दें, cos स्क्वायर ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया cos स्क्वायर 45 डिग्री, और ये हो गया cos स्क्वायर 75 डिग्री। अभी एक बात बता दें, cos 75 डिग्री को जब चाहे तब हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, ऐसे हम लोग समझा रहे हैं आपको, नहीं तो 90 तक डायरेक्ट लिख सकते हैं cos को साइन में, साइन को cos में, तो यहां से हो जाएगा साइन 15, यानी जहां भी cos 75 डिग्री है वहां आप साइन 15 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, ये तो मालूम है 1/√2 का स्क्वायर, कि cos 45 1/√2 होता है, और ये हो गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आप सुने होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये और ये दोनों ऐड करके 1 हो गया, और यहां से 1/2, दैट इज 3/2। आंसर इसका भी सी। नेक्स्ट, व्हिच वन इज इम्पॉसिबल, कह रहा है इम्पॉसिबल कौन है। तो कंसेप्ट इसका क्या है, आप जानते हैं कि tan x का जो डोमेन होता है और cot x का डोमेन अलग अलग भले हो, लेकिन रेंज जो होता है ना, इसका रेंज वो रियल होता है, रियल आर लिखा था, मतलब कुछ भी रियल नंबर। तो इसका मतलब tan x 50 भी हो सकता है, यानी ये सही है, cot x कुछ भी हो सकता है, यानी -5 4 सही है, लेकिन sin x जो होता है वो -1 से 1 तक ही होता है, ये रेंज होता है इसका। और ये वैल्यू जो है -5/4 वो -1 से स्मॉलर है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका भी आंसर सी होगा। 7 का भी आंसर सी होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। sec x का जो होता है वो sec x का जो रेंज होता है वो होता है -∞ से -1, और नहीं तो 1 से ∞। तो 3 तो सही है इसका, तो इसीलिए sin x इज इक्वल टू -5/4
दैट इज 1 माइनस 1.25 जो -1 से स्मॉलर हो गया, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। 7 8 द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री इंटू cos 13 डिग्री 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री इज इक्वल टू। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले तो cos 30 हम लोग जानते हैं, तो इसका वैल्यू हम लिख ले। cos 30 होता है √3/2। और इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है, cos 60 डिग्री माइनस a इंटू cos a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3a। अब क्वेश्चन है कि बीच में कौन रहेगा और साइड साइड से कौन रहेगा। हम लोग समझाते हैं स्टूडेंट को, इसका फॉर्मूला याद करने का टेक्निक सिखाते हैं कि आरी आरी और साइड बाय साइड, जिसे पढ़े हैं आरी आरी तार बीच में सरकार बहुत है, बहुत इसका है, आप जानते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आरी आरी लगती बीच में सरस्वती बोलते हैं ऐसा। तो उसी तरह उस फॉर्मूला पर हम लोग स्टूडेंट को सिखाए हुए रहते हैं कि ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो अब सवाल है कि ए का कौन काम करेगा और जो बगल में होना चाहिए उसके आगे 60 प्लस होना चाहिए। तो अगर हम ए 10 को रखते हैं, यहाँ देखिए, अगर ए 10 डिग्री को रखते हैं तो cos 70 के बदले लिख सकते हैं इंटू cos 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री आ जाएगा। और cos 50 के बदले हम लोग रख सकते हैं इंटू में cos 60 माइनस 10, क्योंकि 50 को हम आराम से 60 माइनस 10 कर सकते हैं। अब आराम से फॉर्मूला पर सेट हो गया, यहाँ यही ए का काम किया, तो इसका आंसर हो गया और √3/2 इंटू 1/4 cos 3a बोले तो 10 इंटू 3 यानी 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री मालूम है आपको, √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2 यानी 3/16। सबसे बेस्ट मेथड होता है बनाने का, तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा सी ही। अभी तक सबका आंसर सी ही आ रहा है, 3/16। अब 9 देखिए, साइन 24 डिग्री है प्लस साइन 32 डिग्री है प्लस साइन 204 डिग्री है प्लस साइन 212 डिग्री। देखिए अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको वो चाहेंगे तो करेंगे साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। हम लोग ये नहीं करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि साइन 24 है तो ये क्या 24 का फैमिली है, तो देखिए 212 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 32 डिग्री लिख सकते हैं। इसको साइन 204 को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। बेनिफिट क्या होगा आपको पता है, इसको लिख सकते हैं हम साइन 24 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री, और साइन 204 को साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, इसका जो वैल्यू होगा चेंज तो होगा नहीं, तो साइन ही होगा लेकिन माइनस होगा, -24 डिग्री। इसका भी वैल्यू होगा माइनस साइन 32 डिग्री। अब देखिए इधर प्लस है और इधर माइनस, कैंसिल हो गया, पूरा आंसर आ गया 0। इसका भी आंसर सी ही होगा। अभी तक सबका आंसर सी ही है। 10 ये देखिए cos 36 है, cos 72 है, cos 108 है और cos 144 है। हम लोग जब स्टूडेंट को सिखाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन में बोलते हैं कि दो वैल्यू एकदम दिमाग में रखिए। कौन सा? साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 होता है, एक रखना है cos 36 डिग्री, ये होता है √5 प्लस 1/4। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो cos 36 डिग्री मालूम है, तो हम लोग
इसको लिखते हैं यहाँ पे cos 36 डिग्री इंटू cos 72। देखिए cos 72 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? साइन 18 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री। इसको 108 को देखिए लिख सकते हैं हम, इसको लिख के बता रहे cos 90 प्लस 18 डिग्री, 108 हो गया। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 18 डिग्री, यानी इसको लिख सकते हैं इंटू माइनस साइन 18 डिग्री। cos 144 को लिख सकते हैं आप cos 180 माइनस 36 डिग्री। 180 में 36 माइनस कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस cos 36 डिग्री। तो इसका वैल्यू होगा इंटू माइनस cos 36 डिग्री। माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर 36 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 36 डिग्री। अब cos स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू पता है, √5 प्लस 1/4 पूरा का होल स्क्वायर, और साइन यहाँ साइन 18 होगा भाई, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे √5 प्लस 1 इसमें से एक ले लेते हैं, इसमें से √5 माइनस 1 ले लेते हैं, फिर √5 प्लस 1 इसमें से फर्स्ट वाला में से, और सेकेंड वाला में से √5 माइनस 1, बेनिफिट हो जाएगा उससे, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ से 4 इंटू 4। अब देखिए a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1, ये a प्लस बी का काम किया और ये a माइनस बी का काम किया, तो इसको लिख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 1 यानी 4। तो वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू होगा 4, और यहाँ 4 इंटू दैट इज कैंसिल आउट, यानी 1/16। तो इसका आंसर बी। अभी तक में पहला आया है जिसका आंसर बी हुआ है। नेक्स्ट, cos 2 डिग्री प्लस cos 4 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन में जो इसका एंगल्स है, एंगल देखिए एंगल्स किस में है, एंगल्स 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री, ये सब एपी में है, एंगल इसका एपी में है। तो एक फॉर्मूला पढ़ना रहता है कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं cos थीटा, इसको मान लेते हैं cos 2 थीटा, इसको मान लेते हैं cos 3 थीटा, प्लस इसको प्लस cos 90 इंटू थीटा, 90 टर्म है टोटल, क्योंकि 180 डिग्री तक है, इसका मतलब 90 टर्म्स है टोटल। अब इसका एक फॉर्मूला हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को, cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2, और टोटल में अपॉन होता है साइन डिफरेंस अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर फर्स्ट एंगल बता दें आपको, यह 2 डिग्री, लास्ट एंगल बता दें 180 डिग्री,
डिफरेंस अगर बता दें एंगल का तो 4 - 2 डिफरेंस कितना होगा, यानी 2 डिग्री। अब पुट करेंगे, लिखेंगे cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 180 डिग्री लास्ट एंगल प्लस फर्स्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है 90 टर्म्स टोटल है। कैसे डिसीजन किया, 2 4 6 रहता तो 3 टाइम होता, 6 3 टाइम कटता तो 3 टर्म हो गया, 180 है तो 90 टर्म हो गया। तो लिखेंगे साइन 90 इंटू डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 2 डिग्री अपॉन 2 भी है बाई साइन डिफरेंस बाई 2। अब इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस, क्योंकि 2 से 180 बाई 2 90 और 2 से 2 तो प्लस 1 डिग्री इंटू ये तो 1 टाइम, यानी ये हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, और ये हो गया साइन 1 डिग्री। अब cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा, यानी माइनस साइन 1 डिग्री इंटू 1 साइन 91 होता है बाई साइन 1 डिग्री, कैंसिल आउट, बचा कितना -1। आंसर देखिए इसका भी आंसर है सी। 11 क्वेश्चन हो गया। 12 tan 22 हाफ डिग्री क्या होगा, पूछा है कि इसका, देखिए ये 45 का आधा है, हाफ है, यानी 45 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो अभी देखिए हमको निकालना है 22 हाफ डिग्री, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। जो ही ये मानेंगे तो ये लिखाएगा 45 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू ए। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 45 डिग्री होगी। अब जान लीजिए कि हमको पूछा क्या गया है, फाइनली में पूछा गया हमको tan और इसको a माने, tan a निकालना है, क्वेश्चन यही है मेरा। तो ओरिजिनल तरीका से हम tan a निकाल रहे हैं, एक तरीका और भी है निकालने का, उससे आप बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीका ओरिजिनल यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें tan दोनों साइड यूज कर देते हैं फंक्शन tan 45। tan 2a का फॉर्मूला पता है आपको, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan 45 होता है 1। अब हमको तो tan a निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 2 tan a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, implies that tan square a plus 2 tan a minus 1 is equal to 0। अब लिख सकते हैं tan a यहां से निकल जाएगा क्वाड्रेटिक से, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 और माइनस 4 यानी 8 बाई 2a 2। इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2√2 बाई 2। अभी यहां लिखते हैं 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो tan a का दो वैल्यू, एक होगा -1 प्लस √2, एक होगा -1 माइनस √2। अब देखिए tan a तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू तो निगेटिव है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कौन, √2 माइनस 1, तो आंसर कौन होगा, बी, 12 का बी हो गया। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5। एक फॉर्म होता है
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी ए की जगह है -4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो मैक्सिमम होगा ए के जगह -4 है और बी के जगह 3 है, तो 16 प्लस 9 यानी रूट ओवर 25। ये होगा इसका वैल्यू रूट ओवर 25 यानी ये हो गया 5 और इसी का निगेटिव है तो -5। कैसे? तो ए का वैल्यू -4 है और बी का वैल्यू 3 है, तो रूट ओवर -4 का स्क्वायर यानी 16 और प्लस 9 यानी 5, तो उसी से लिख दिए। यानी मिनिमम अभी -5 है और मैक्सिमम 5 है और प्लस 5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करते हैं -4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 यहाँ करेंगे तो सब जगह 5 करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 में और यहाँ भी -5 में, सब जगह आपको 5 करना पड़ेगा, तो +5 और ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, इनइक्वालिटी जैसो के तैसो, यानी ये हो गया 0 और ये हो गया 10। और जो क्वेश्चन था यही है, क्वेश्चन कितना है -4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5। तो उसके हिसाब से क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना है? बी है, ये 13 का आंसर हो गया। 14 है, इफ p is equal to tan 75 minus cot 75 then total number of integral यानी इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ mod x लेस देन p by √3। ध्यान दीजिएगा p का वैल्यू tan 75 को लिख सकते हैं हम लोग cot 15 डिग्री माइनस cot 75 को लिख सकते हैं tan 15 डिग्री, 90 तक चेंज कर सकते हैं। cot को tan में करना है तो 90 तक में 15 और 75 tan है तो cot हो गया। cot 15 डिग्री का वैल्यू पता है 2 + √3 होता है और tan 15 डिग्री का पता है 2 - √3 होता है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 √3 हो गया, यानी p का वैल्यू हम लोगों को 2 √3 हो गया, यानी mod x और p का वैल्यू हो गया 2 √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा mod x लेस देन 2 हो गया। और mod x लेस देन 2 है तो आप जानते हैं कि x जो होता है वो -2 से 2 होता है, मॉडुलस के कंसेप्ट से -2 से 2 होगा। तो इसमें इंटीजर कौन कौन है -2 से 2 के अंदर? इंटीजर है -1 है, 0 है और 1 है। तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर जो सेटिस्फाई करेगा, तो 1 2 3, तो आंसर कौन होगा इसका? डी। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग 15 का। पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेन लड़ाई है इसमें कि इसका आप सॉल्यूशन जानते हैं कि नहीं करना। r = 1 से लेके 9 तक और साइन स्क्वायर r π/18, ये कर लिए तो काम हो जाएगा, कर सकते हैं। पहले सिग्मा ब्रेक कर लीजिए। सिग्मा ब्रेक करने का तरीका होता है r = 1 एक बार रखिए तो हो जाएगा, r = 1 रखेंगे तो होगा साइन स्क्वायर r = 1 यानी π/18 प्लस साइन स्क्वायर 2 π/18। इसी तरह बढ़ते बढ़ते साइन स्क्वायर 9 π/18। अब देखिए अभी कर ले रहे हैं इसको, पाई का मतलब 180 डिग्री, 18 से डिवाइड कीजिए तो 10 डिग्री, यानी ये हो गया इंडायरेक्टली साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, छोटा क्वेश्चन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री को जब चाहे तब कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कर सकते हैं। कैसे समझना चाहते तो समझ लीजिए, कॉस साइन स्क्वायर 80 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 10 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 80 डिग्री को कॉस स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 70 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 40। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक 1 हो गया, एक पेयर, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 दूसरा पेयर, साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 तीसरा पेयर, और साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10, यानी 4 पेयर हुआ तो 4 हो गया। और साइन स्क्वायर 91 होता है प्लस 1, यानी इसका वैल्यू निकल गया 5। यानी अब एक्स स्क्वायर रहा प्लस इसके बदले क्या लिखाएगा, पूरे इस पूरे के सिग्मा के बदले 5 हो गया और x हो गया -6 इज इक्वल टू 0। पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब तो ट्रिगो का खेल था तो हम 5 निकाल लिए, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए कितना सॉल्यूशन होगा टोटल नंबर। तो आप जानते हैं कि d इसका निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करिएगा आएगा 25 प्लस 24, यानी ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2 होगा। बहुत लड़का d नो निकाल के x का वैल्यू निकाल देता है डायरेक्टली जाके, वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा -1 और -6 और 1 निकलेगा, -6 और 1 तो 2 सॉल्यूशन हो गया, तो आंसर हो गया 2। ये 15 था, ये 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप जानते हैं कि 1 जो रेडियन होता है वो लगभग 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है, 57 डिग्री 16 मिनट के अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स वैल्यू लिखा है। बनाने के समय 57 ही काफी है। आप जानते हैं कि कॉस में कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 45 निकालिएगा 1/√2 होगा, और कॉस 60 निकालिएगा तो हाफ होगा, और कॉस 90 करेंगे तो 0 होगा। यानी एंगल जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉस में 90 तक में तो वैल्यू घटते जाता है। इसका मतलब कि कॉस 0 डिग्री कॉस 90 से बहुत बड़ा वैल्यू आता है, इसका 1 होता है। तो उसी तरह इसको अगर 57 समझा जाए तो कॉस 1 डिग्री कॉस 57 से बहुत बड़ा वैल्यू होगा। ये तो बराबर होने का सवाल ही नहीं है, यही तो कॉस 1 डिग्री छोटा हो जाएगा। और साइन में जब उल्टा होता है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, यानी 0 से 90 की तरफ बढ़ने में वैल्यू बढ़ता है, तो ये कभी भी 1 डिग्री साइन 57 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका ये होगा। 17 पूछ रहा है कि क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अभी आप जानते हैं कि ये फॉर्मेट है a साइन x प्लस b कॉस x का, दोनों जगह एंगल x का 200 डिग्री है, सेम है। इसका मतलब कि a यहाँ कितना है, 1 है, अब b भी 1 है, तो √a² प्लस b² का वैल्यू निकालेंगे जब,
तो आएगा √2। तो हम लोग इसमें क्या करें, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो साइन 200 प्लस कॉस 200 अब बाई √2। अब इसको लिख सकते हैं √2 साइन 200 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 200 इंटू 1/√2। इसको लिख सकते हैं √2 साइन 200 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 200 इंटू साइन 45। आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का, यानी साइन 245 डिग्री हो गया। जो ही साइन 245 डिग्री हो गया, वन यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, यानी फाइनल क्या होगा, निगेटिव। तो आंसर 17 का ए होगा, निगेटिव। 19 साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15। एक उपाय है कि जिस तरह पीछे बनाए कि साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं हम जब चाहें तब, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। एक मेथड तो वहां से हुआ है कि पेयर में बना सकते हैं। जिन लोगों को वो मेथड पसंद नहीं है, वो लोग क्या करें कि एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 10 डिग्री बाई 2। कॉस साइन स्क्वायर 10 डिग्री के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 20 डिग्री बाई 2। साइन स्क्वायर 15 के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। सिमिलरली लिखते चले जाएंगे, प्लस डॉट साइन स्क्वायर 90 के बदले लिखेंगे 1 माइनस कॉस 180 डिग्री बाई 2। अब देखिए 1/2 तो सब में कॉमन है, बचा कितना 1 1 1, ऐसा ऐसा कितना 1 होगा, तो जितना टर्म होगा। तो आप जान लीजिए कि साइन स्क्वायर 5 है, 5 से 90 तक में 18 टर्म है टोटल। तो यहाँ 18 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 18। अब माइनस अंदर में बचा कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस कॉस 180 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है इसका, पीछे भी यूज किया, भी होता है कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन n डिफरेंस अपॉन 2 बाई साइन डिफरेंस अपॉन 2। यहाँ फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल है 10 डिग्री, लास्ट एंगल है 180 डिग्री और डिफरेंस है 10 डिग्री। सॉल्व करते हैं। हाफ 18 माइनस कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 90 डिग्री 180 अब प्लस 10 बाई 2 यानी 90 डिग्री प्लस 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री इंटू साइन n कितना नंबर ऑफ टर्म्स, n देखिए n 18 है, 18 टर्म्स है टोटल, 18 टर्म्स है, 5 10 15 से करके 90 तक है। तो 18 टाइम में कटेगा, 18 95 तो 18 जो है
n का वैल्यू 18 है, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन 18 इंटू डिफरेंस कितना है, तो 10, डिफरेंस इसका 10 है, 10 डिग्री, 10 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री बाई 2। अब सॉल्व करना है इसी को, ये होगा 1/2 18 माइनस cos 90 प्लस थीटा, क्या होगा साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 5 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 होता है तो 1 होगा, और नीचे हो गया साइन 5, साइन 5 से साइन 5 खत्म हो गया, तो 18, और ये हो गया 18 प्लस 1, यानी आंसर हो गया 19/2। तो इसका आंसर कौन होगा, डी। आंसर हो गया इसका 19/2। ऐसे निकालिए, नहीं तो फिर पेयर बना के निकालिए। इसमें है कि कन्फर्म एकदम कोई इधर उधर नहीं, उसमें पेयर में काउंट करने में दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट को। 20 है, द इक्वेशन √(-x = 1) हैज, तो अब जानते हैं कि √(-x) है तो स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो -x = 1, तो x कितना होगा -1। अब फाइनल आंसर या तो डोमेन लिख के दीजिए, नहीं तो चेक, फाइनल आंसर इसमें रखिएगा तो सही हो जा रहा है। √(1) = 1 हो गया, RHS हो गया, LHS = RHS हो गया, इसका मतलब -1 सॉल्यूशन होगा। तो लिखा हुआ है क्या, हैज 1 रियल रूट, बी आंसर हो गया 21। द सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी -3x/1 - x, इसका साइन स्कीम जब ड्रॉ करेंगे, राइट साइड में जब 0 आ जाता है तो लेफ्ट साइड वाला का साइन स्कीम ड्रॉ होता है। तो साइन स्कीम जब ड्रॉ कीजिएगा तो साइन स्कीम का रूल होता है कि न्यूमरेटर को अलग 0, यानी -3x को अलग 0 करिएगा तो x = 0 आएगा, और डिनोमिनेटर को अलग 0, यानी 1 - x को 0 करिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ 1 आया। अब चेक करना है किसी एक वैल्यू पर रख के, सपोज कीजिए x के जगह हम 10 रख दिए तो -30 और -9, यानी पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये 1 टाइम आया तो ये निगेटिव, और ये 1 टाइम आया तो ये पॉजिटिव। क्या चाहिए मैसेज हम लोग को, क्या है यहाँ पे >= 0, मतलब मन में सोचेंगे पॉजिटिव और = 0। पॉजिटिव कौन है, तो -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞, और 1 चूंकि डिनोमिनेटर से है तो क्लोज्ड होगा नहीं, तो आंसर हो गया डी। इसका आंसर डी हो गया। साइन स्कीम नहीं चाहिए तो पुटिंग से ही बना सकते हैं। पहला नंबर तो कि ए कभी नहीं होगा चूंकि 1 पे क्लोज्ड है। अब आंसर बी सी डी चेक करके बना सकते हैं हम, साइन स्कीम खींच दिए डायरेक्ट। द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का कंप्लीमेंट है और इंटरसेक्शन सी डैश है। देखिए पहले थोड़ा सा अलग अलग दिखाते हैं। अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये यू है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कौन होगा, ये पूरा कलर होगा। ये ए यूनियन बी यूनियन सी को शो करता है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी को शो करता है। ठीक, अब हमको शो कराना है ए इंटरसेक्शन। देखिए इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, इसको लिख सकते हैं बी यूनियन सी। अब पूरा का होल डैश और पूरा का डैश, कंप्लीमेंट के लिए डैश भी लिखते हैं, तो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश को लिख सकते हैं बी यूनियन सी का होल डैश। और अगर इसको कंप्लीमेंट करेंगे तो लिख सकते हैं ए डैश
और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होगा, बी यूनियन सी का डैश, यानी हो गया ए डैश यूनियन बी यूनियन सी। आप यहां ऐसे सोच सकते हैं, बी यूनियन सी यानी ए डैश यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए इसको दिखाते हैं, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी कौन होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या कर रहा है, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब जानते हैं इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी यूनियन सी कौन होगा? तो बी यूनियन सी कौन होगा? ये बी यूनियन सी कर लेते हैं पहले। यूनियन करना है एक को छोड़ के के साथ, इसका मतलब ए तो पूरा ये है, अभी रंगा चुका है, लेकिन इसको छोड़ के भी के साथ यूनियन करना है, तो सब में ये भी रंगा है। ये शो करता है सेकेंड ब्लॉक, और सी डैश की शो करता है सी डैश का मतलब है सी को छोड़ के 100, 1 2 3, सी को छोड़ के सब, सी को छोड़ के सब कैसा कलर होगा? सी को छोड़ के सब कर दीजिए। ये शो कर रहा है किसको? सी डैश को। ये सेकेंड वाला को शो कर रहा है, और ये अब कह रहा है कि तीनों के बीच देखिए इंटरसेक्शन है, यानी इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, उसी को आंसर में लिखना है, वही आंसर में लिखाएगा। तो इस दोनों में इंटरसेक्शन कौन हुआ? तो बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी यूनियन सी कॉमन हो गया, और इसमें कौन हो गया कॉमन? तो इसमें तो सी लेना है नहीं, तो हो गया आपको इस तीनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो लिखाएगा कौन सा बचेगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन में तो केवल बचेगा बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी पूरा हुआ, और इसमें सी लेना है ही नहीं, तो बी यूनियन सी में सी लेना नहीं है, तो जो बचा वही हो गया। तो इसमें बचा क्या? तो बचा ये वैल्यू, क्योंकि सी तो लेना है नहीं, और इसका नाम इसमें से कौन है? बी माइनस सी। देखिए ये है बी इंटरसेक्शन सी है डैश है, इसी को बोलते हैं बी माइनस सी। आंसर हो गया बी माइनस सी, चूंकि बी में से सी का पोर्शन कटा, ई जो अभी बचा वो बी माइनस सी को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर हो गया बी माइनस सी। तो आंसर हो गया ए इसका। 22 का था 23, अब देखिए। अच्छा, in a class of 60 students, 21 study mathematics, 14 study physics, 23 study chemistry, 7 study mathematics and physics, 6 study mathematics and chemistry, 5 study physics and chemistry, and 17 do not study any of these subject. तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स को ए मानते हैं, फिजिक्स को बी मानते हैं, और केमिस्ट्री को सी मानते हैं हम लोग, तो क्या क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है पहले तो, और टोटल स्टूडेंट 60 है, माने NU दिया हुआ है 60 है, NU 60 हो गया, और कह रहा है कि कुछ नहीं पढ़ने वाला 17 है,
इसका मतलब कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू 60 में से टोटल में से 17 माइनस कीजिए, यानी 43 जो स्टूडेंट है वो तीनों पढ़ता है, तीनों ए यूनियन बी यूनियन सी है, या तो मैथमेटिक्स पढ़ता है या फिजिक्स या केमिस्ट्री। यानी हमको दिया हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है हमको 43 आ गया। फॉर्मूला लिखेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी का शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, और ये दिया हुआ है 43। अब जो दिया हुआ है वो क्या क्या, 21 स्टडी मैथमेटिक्स है, यानी ए दिया हुआ है 21, बी दिया हुआ है 14, सी दिया हुआ है 23, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मतलब ए बी दिया हुआ है 7, 6 स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ए एंड सी दिया हुआ है 6, और 5 दिया हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी बी सी दिया हुआ है 5, ए सी 6 है, ए बी सी मालूम नहीं है, ए बी सी निकाल लेंगे प्लस 43, यहाँ से ए बी सी पता चल जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे लिखाता नहीं है, ए बी बोले तो आपको लिखना है एन ए इंटरसेक्शन बी, उसी को ऑब्जेक्टिव में हम लोग ए बी शॉर्ट में लिख के निकल जाते हैं। ए बी सी कितना होगा, ए बी सी बोले तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ये 7 और 5 12 और 6 18 18 18 तो 5 यहाँ से 5 बचा, 5 तो 19 21 40 यानी 3, यानी ए बी सी 3 हुआ। अब ए बी सी निकल गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं आराम से तीनों। अभी वेन डायग्राम बनाते हैं और बहुत ही इजी लगेगा आपको। ये ए है, ये बी है और ये है सी। अब लिखना शुरू करते हैं। ये तीनों जो है वो 3 है। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो दिया हुआ है 7 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी कौन है, ये है, ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो इसका मतलब गारंटी ये 4 होगा। अब 6 स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 6 है, मैथमेटिक्स भी है, ए भी है और सी भी है, 6 है, यानी ये टोटल मिला के 6 है, तो ये 3 है तो ये 3 होगा। और फिर 5 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये बी एंड सी 5 है तो 3 ये है तो ये 2 होगा। अब कह रहा है कि 20 स्टडी मैथमेटिक्स, यानी अगर हम बात करें 21 स्टडी, यानी ए जो है ये पूरा दिया हुआ है 21, इसमें 4 3 7 3 10, इसका मतलब गारंटी है 11 रहा होगा, यानी ओनली ए का, यानी ओनली मैथमेटिक्स जो है पढ़ने वाला वो 11 है। यही क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स अलोन, वो है 11। हो गया आंसर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, फिजिक्स अलोन और केमिस्ट्री अलोन, इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए बी यानी फिजिक्स पढ़ने वाला टोटल कितना, 14 स्टूडेंट है फिजिक्स पढ़ने वाला, तो ये मिला कि ये पूरा 14 है, इसमें 4 3 7 और 2 9, तो 14 लाने के लिए यहाँ 5 लिखना होगा, यानी ओनली फिजिक्स पढ़ने वाला 5 है और केमिस्ट्री पढ़ने वाला 23 है, 14 स्टूडेंट 23, हाँ, तो ये देखिए ये पूरा मिला के 23 है, इसका 3 3 6 2 8 8 है और 8 23 तो 15, यानी ओनली फिजिक्स 5 और ओनली केमिस्ट्री 15।
तो आंसर हो गया इसका ओनली फिजिक्स का 5 और ओनली केमिस्ट्री का 2। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन था। आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।